आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे भाई बहन, आज परिवार के सभी जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे चर्चा हो रही थी, तो एक ऐसा विचित्र वाकया जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना, ऐसी विचित्र एक घटना जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। और मैं अगर अपने दिल से कहूँ, अपने मन से कहूँ, तो ये घटना हम सभी के लिए एक शायद रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। शायद हम सभी के लिए एक दर्दनाक घटना है। शायद हम सभी के लिए सुनने पर दिल कपा देने वाली घटना है। तो आज मेरे जो घर परिवार के जितने भी पिता के जो समान है, चाचा जी इत्यादि, परिवार के जो दादाजी वगैरह, तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया। आज सुबह की बात है, सुबह की बात। मैं यहाँ तक बताऊँ कि मैंने खुद ने वो घर देखा हुआ है, लेकिन ऐसा सुना नहीं था कि इस जोन में ऐसी कोई घटना है। वो बता रहे थे कि एक परिवार रहता था गांव में, और वो परिवार बड़ा धनाढ्य, बड़ा संपन्न परिवार। उनके पिताजी थे, पिताश्री उनका जो नाम था, उम्र का एक पड़ाव होता है मेरे भाई बहन। उम्र धीरे धीरे जब गुजरती हुई उनको लगभग 60 वर्ष से ही दिखना बंद हो गया था। ऐसी बुजुर्ग अवस्था हुई उनको दिखना बंद हो गया 60 वर्ष के आसपास। तो वो अगर लेटे होते, अब उनका जो बेटा था, परिवार में और भी सब लड़के थे, उनके छोटे बड़े बच्चे काफ़ी थे, पूरा भरा पूरा परिवार था। तो उनका जो एक बेटा ऐसा उनका कि जब बात होती किसी भी प्रकार की तो उनको फटकार देता। कुछ भी अगर वो लेटे लेटे बोलते तो गाली देने लग जाते, वो फटकार देते। छोटा बेटा, बड़ा बेटा, बीच का बेटा, सारे इसी तरीके से। अब मुझे उनकी वो स्थिति ध्यान आई है, क्योंकि शायद एक बार मैंने उनको देखा जरूर है। जब आज मुझे वो घटना सुनाई उन्होंने, चाचा जी इत्यादि ने, तो हृदय हिल गया हकीकत में। तो उनकी ये स्थिति थी कि वृद्धावस्था में बोले, बेटा, ओ बेटा, कि हाँ क्या बात है? वो इस तरीके से, क्या बात है? बोले, बेटा गर्मी बहुत लग रही है, थोड़ी सी खटिया अगर बाहर निकलवा दे। इसमें पुराने जो मकान हुआ करते थे, गर्मी बहुत लग रही बेटा, थोड़ी खटिया बाहर निकलवा दे। हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल निकलवाता हूँ, आयो। और आकर के वो भाई चारपाई पकड़ करके, ये बिल्कुल हकीकत बात, और जेठ की गर्मी में खुले दगरे में वो चारपाई डाल देते थे उनकी, उठा करके चारपाई। वो रोते चिल्लाते, जब गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग उनको जब देखते तो गाली देते, अरे जो भी आप समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहे हो अपने बाप के साथ में। उठा करके अंदर लेटा देते। पाटौर में लेटे हुए हैं और अचानक बारिश शुरू हो गई, तो अरे बारिश आने लगी बेटा, बारिश आने लगी, तो जानबूझ करके उनकी चारपाई को खुले में कर देते, बीमार हो जाए, मर जाए। अच्छा, रोज बात बात पे इस कमेंट को कहते हैं कि गांव में इतने लोग मर रहे हैं, इनके लिए तो काल भी नहीं आ रहा। अब मेरे भाई बहन, प्राण कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो उंगली डाल करके प्राण निकाल दिए जाए। और आत्महत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है।
तो रोते रहते एकांत में, अपने मन की किसी से नहीं कहते। और एक और बात बताऊं, उस ज़माने के जो लोग थे वो कपट नहीं होता था प्राय, क्योंकि हमने वो ज़िंदगी बड़ी नज़दीकी से जी है। कपट नहीं होता था ज़्यादातर, जो है सो ओरिजिनल है, जो है सो है, स्पष्ट है। रोते रहते, पड़े रहते। हमारे दादाजी कह रहे कि एक बार तो हमने खुद ने देखा, जब उन लड़कों को गालियां दी, पिटाई लगाने के लिए भगे, कि उन्होंने कहा कि बेटा, कि हाँ क्या बात है? बोले बेटा पानी पिवा दो, बहुत जोर से प्यास लग रही बेटा, पानी पिवा दो। वो 2 मिनट लड़का आया, 2 मिनट बाद में, और आकर के कहता है, लो दादा मुंह खोलो। दादा, पिताश्री को वो दादा बोलते थे, दादा मुंह खोलो। और जैसे ही ये बात कही तो कई लोगों ने देखा कि उसने रास्ते की धूल लेकर के उनके मुंह में डाल दी, लेटे हुए। गला चौक हो गया, नाक बहने लगी और फंदा लग गया, उल्टे हो गए, वहीं पर उल्टी होने लग गई, इतनी ज़ोर से रोने लगे। और उस समय दिखता तो था नहीं उनको, कुछ भी दिखता नहीं था उनको। तो उन्होंने कहा कि बेटा बच्चों, बोले तुम्हारे घर में बच्चे नहीं खेले अब कभी, इस घर में गधे बनेंगे अब तो। ये कहा, बोले इस घर में कभी वंश वृद्धि नहीं होगी, कुल नहीं बढ़ेगा, ये ऐसा लग रहा है कि इसमें गधे बनेंगे। अच्छा, कमाल की बात, हमारे महापुरुष इस बात को कह गए हैं कि घर के जो वयोवृद्ध होते हैं, घर के जो बुजुर्ग होते हैं, इनके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद भगवान भी नहीं काटते, और इनके द्वारा दिया हुआ शाप भी भगवान नहीं काट सकते। हाँ, इनके द्वारा दिया हुआ शाप भी भगवान नहीं काट सकते। तो उस इलाके में पूरे में कहीं पर गधे नहीं थे। कमाल की बात तो ये, गधे थे ही नहीं पूरे इलाके में। और उसके चंद ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, कुछ ही दिन बाद वो मर गए, शरीर छोड़ गए। उस दिन से बोले नहीं किसी से, वो मर गए। और कमाल की बात, गांव पूरा इस बात का गवाही देता है कि विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंतर्गत, एक भाई भूस में दब करके खत्म हो गया, एक भाई मिट्टी की करार गिर पड़ी उसके ऊपर, उसमें खत्म हो गया, और एक भाई एक्सीडेंट में खत्म हो गया। कुल में कोई हुआ ही नहीं। जो बच्चे थे वो किसी बीमारी से खत्म हो गए। 1 वर्ष में पूरे कुल खानदान में कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। और कमाल की बात, हमारे चाचा जी बता रहे थे कि जिस समय पिताश्री, उनके पिताश्री यानी हमारे बड़े दादाजी, जब वो शरीर छोड़ रहे थे, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि रात्रि के समय 11 बजे कुछ आहट हो रही थी। किसी ने पूछा कि झक्कर के गली मोहल्ले में कि भाई कौन, ये आदमी कौन आया है? तो उसने कहा, बोले महाराज मैं फलाने गांव को, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर की बात, बोले फलाने गांव को रहने वाला हूँ मैं, मुझे थोड़ी सी रात गुजार लेने दो, 1-2 दिन मैं रुक जाऊँ यहाँ पर और फिर मैं चला जाऊँगा। सवेरे पता चला जब जगह कि वो कुमार था और उसके जो गधे थे उस पे, वो गधे ला करके उसने उसी घर में रुकाए। पूरा गांव इस बात को जानता है, ये कोई बनावटी घटना नहीं बता रहा। पूरे गांव में उसको केवल वही घर मिला गधे ठहराने के लिए। तो आज भी गांव वाले कहते हैं, बोले भैया कभी बुजुर्ग को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, बुजुर्ग को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई बहन, इसलिए कह रहा हूँ कि जो चर्चा हो रही थी, इस वजह से हुई वो चर्चा कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है फेसबुक पे, शायद आप लोगों ने देखा होगा, कि जिसमें एक मलमूत्र, क्योंकि लड़का तो कहूँगा नहीं मैं उसको, जिसमें एक मलमूत्र माँ बाप का अपनी मैया की टांग पकड़ करके उनको ईंटों से बनी हुई सड़क पर घसीटता हुआ ले जा रहा है। और माँ की उम्र है लगभग 90 वर्ष, 80 वर्ष 90 वर्ष से ऊपर।
ये आप देख रहे हैं, ये देखिए वीडियो। आपके पास कोई शब्द है क्या इस बात के लिए? कोई शब्द है इस घटना के लिए? अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि दिल्ली में, हे बिहारी जी, वो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ गए थे। दिल्ली में बेटे ने और बहू ने एक बूढ़ी मैया को, उसकी माँ जो किसी बीमारी से ग्रसित चल रही थी, खड़ी नहीं हो पाती थी वो ज़्यादातर, तो उनको रात्रि में अमुक अमुक बजे, आप सब लोग जानते हैं, सुनिए आपने घटना, उनको लिफ्ट के द्वारा ऊपर ले गए 4वीं 5वीं मंजिल पे और ऊपर से नीचे पटक दिया उस मैया को। खून निकल गया, मर गई। हो क्या रहा है? मुझे एक ही लाइन बस ध्यान आती है, ये कहाँ आ गए हम? कहाँ आ गए भाई? जिस हमारे भारतवर्ष में, जिस हमारी सनातन धर्म की संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, जहाँ पर माँ का स्थान जो है सर्वोपरि, माँ का स्थान माना गया है। देवता भगवान भी माँ के बाद उनका नंबर आता है। उस भारतवर्ष में हमारी माताओं की ये स्थिति हो रही है, हमारे बुजुर्गों की ये स्थिति हो रही है कि कोई बच्चे, बहुएं, और क्षमा करें कि ये स्थिति मैं एक दो घरों की नहीं बता रहा हूँ, ये स्थिति 80% घरों की इस समय हो चुकी है। आप कहेंगे बोले महाराज ऐसे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? तो मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं जो शर्म वाले लोग हैं उनके देश की बातें बता रहा हूँ कि आज भारत में कोने कोने में वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है इस बात के बारे में कि उन मैया बाप ने, जिन्होंने, ये भाषणबाजी आप हर रोज सुनते हो, जो प्राणों से भी बढ़कर के बच्चे को प्यार करते हैं, और वो बच्चा बड़ा होकर के मैया बाप को वृद्धाश्रम में पटक के आए। ये आप ही अपने दिल से फैसला लगा लो ना कि ये कहाँ तक सही है ये। और दूसरी बात, इस चीज को करने में क्षमा करें मुझे, एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है, एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब आप कहेंगे पूछो क्यों, तो मैं कारण बताऊं कि मैं एक बहुत साधारण आदमी हूँ, बहुत साधारण से साधारण आदमी। मैंने एक बहुत बारीक जिंदगी देखी हुई है, एक जमीन से जुड़े हुए लोग को इतनी बारीकी से देखा हुआ है, एक अच्छी स्थिति वाले लोगों को भी देखा हुआ है, और एक मिडिल क्लास परिवार को भी, जो मध्यस्थ फैमिली के लोग हैं, इनको भी मैंने गौर से देखा हुआ है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जब भी घर में, ये 99% घरों की बात बता रहा हूँ, अगर घर में बेटी होती है तो उससे ईर्ष्या भी सबसे ज़्यादा, उस परेशानी भी सबसे ज़्यादा पुरुष को कम, माता को ज़्यादा होती है। उस घर की जो सास होगी उसको होगी, उस घर की जो बहू होगी उसको होगी, उस घर की जो अदर जो भी महिला होंगी, अरे लड़की हैगी, छोरी हैगी पहली। ये मैंने खुद ने देखे हैं सैकड़ों परिवारों में कि उनके यहाँ मतलब प्राथमिकता, घृणा कौन पैदा कर रहा है? पुरुष पैदा करता है क्या? अच्छा, दूसरी बात ये देखिए कि हर घर में जिस घर में अलगाववाद होते हैं, परिवार टूटते हैं, जिस घर में भाई भाई अलग होते हैं, वहां पर भी किसी न किसी रूप में निहित होती है तो औरत होती है, क्योंकि वो भाई तो बचपन से 25-30 साल तक साथ में रहे हैं। वहां पर भी कहीं ना कहीं कोई वजह, क्योंकि एक टैगलाइन आई थी बहुत प्यारी कि काश यदि माँ बाप को रखने का अधिकार बेटी को मिलता तो इस भारतवर्ष में कभी भी वृद्धाश्रम नहीं खुलते, वृद्धाश्रम नहीं बनते। तो मैंने उस पर जवाब दिया, बोले बिल्कुल भाई सही कह रहे हो, लेकिन काश यदि वही बेटी बहू के रूप में इस बात को चाह लेती तब भी वृद्धाश्रम नहीं खुलते भाई, क्योंकि बेटी अपने माँ बाप को तो चाहती है, लेकिन जब वही बेटी बहू बन करके जाती है तो उसका प्यार उन माँ बाप के लिए कहाँ चला जाता है? उस सास ससुर के लिए उनका प्यार कहाँ चला जाता है? वो भी तो बेटी होती है ना। कहां जा रहे हैं हम भाई? समझ आ रही कहां जा रहे हैं हम लोग? और मुझे जो लगता है वो माँ बाप
कि भीनी भीनी खुशबू भरे फुहारों जैसा है और तेरा होना सावन की बौछारों जैसा है। भीनी भीनी खुशबू भरी फुहारों जैसा है, तेरा होना सावन की बौछारों जैसा है। और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियां क्या गिनना, क्या शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियां क्या गिनना, अरे उनका घर में होना ही त्योहारों जैसा है। भीनी भीनी खुशबू भरी फुहारों जैसा है, तेरा होना सावन की बौछारों जैसा है। हम जा कहाँ रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं? इस भारतवर्ष के जो मेरे भाई हैं उनको क्या हो रहा है, इस भारतवर्ष की जो बहुएं हैं, जो बेटियां हैं, इनको क्या हो रहा है आजकल? आप समझे, इस बात पर थोड़ा अमल करें और इस वीडियो को आप ये लोगों को सुनाएं, जहां पर थोड़ा कटुवादिता हो उनको ये बताएं कि जो आज बहू है मेरे भाई बहन, वो कल सास भी बनेगी, पर सास भी बनेगी, वो दादी सास भी बनेगी। और अगर उसके भी बच्चे वही देखेंगे जो उसने अपनी सास ससुर के साथ में किया है, तो फिर वो अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कहां से रख ले? वो भाई जो आज ये सोच रहे हैं कि हम पति हैं, हम जवान हैं, कल वो भी ससुर बनेंगे मेरे भाई बहन, वो भी कुछ दिनों बाद में दादा ससुर बनेंगे, वो भी बुजुर्ग होंगे और उनकी भी फिर खटिया घर के बाहर लात मारी जाएगी। संस्कार डालो, अच्छे संस्कार डालो, और वो संस्कार जब डलेंगे जब पहले आप अपने माँ बाप की सेवा करना शुरू करें, आप अपने दादा दादी की सेवा करना शुरू करें, आप बहुएं अपने दादा ससुर दादी ससुर की सेवा करना शुरू करें। हाँ, ये भी देखा है मैंने कि कुछ परिवार में ये भी स्थिति मैंने देखी है कि वहां पर बहुएं बेटे बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां पर सास ससुर, वहां पर मैया बाप ऐसे हैं कि जिनको जब तक बहू बेटों में लड़ाई ना हो जाए, जब तक भाई भाई में लड़ाई ना करवा दें, जब तक गाली ना सुनाने बहुओं को 4-10, तब तक उनके पेट का पानी हजम नहीं होता। तो मेरे भाई बहन, मैं उनसे भी ये प्रेम से और मस्ती से ये बात को कहना चाह रहा हूँ कि यदि चैन से बुढ़ापे में रोटी खानी है, शरीर चल रहा है तब तक तो तुम अपनी हेकड़ी दिखा लोगे, चैन से यदि बुढ़ापे में रोटी खानी है तो अभी से शुरुआत कर दो, रोको मत और टोको मत। हाँ, रोको मत और टोको मत। यदि प्रेम से बहू बेटे के बीच में रहोगे, यदि बहू बेटे प्रेम से अपने सास ससुर के बीच में रहे, मुझे लगता है शायद स्वर्ग उसी घर को कहते होंगे मेरे भाई बहन, शायद स्वर्ग उसी घर को कहते होंगे। प्रयास करें और इस नेक कदम पर जो आजकल वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, इनकी अवहेलना करिए और हो सके तो वृद्धाश्रमों का विरोध करें आप लोग। और जो बच्चे, मुझे लगता है ये भी कानून आना चाहिए कि जो बच्चे अपने मैया बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको निश्चित ही कोई ना कोई सजा होनी चाहिए। ये अकेला मैं दर्द नहीं बता रहा, आप आओ, आपको सैकड़ों ऐसे वृद्ध माँ बाप से मिलवाता हूं वृंदावन में, हरिद्वार में, जो आज 8-8 आंसू रोते हैं, अरे हमारा बेटा, अरे हमारी बहू, अरे हमारे नाती पोते, और पड़े हुए बेचारे वृद्धाश्रम में। मेरे भाई बहन, ऐसा अत्याचार ना करो, धर्म को समझो। और यहाँ पर तो हमारे भगवान ने भी मैया बाप की सेवा करी है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। कृष्ण भगवान जब हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो प्रविष्टस्तु गृहम पित्रो परिष्वक्तस्व मातृभिः ववंदे शिरसा सप्त देव की प्रमुखा मुदा। जब भगवान कृष्ण स्वयं प्रवेश करते हैं राजमहल में तो माताओं के चरणों में सर रख करके प्रणाम करते हैं, औपचारिकता से नहीं, सर रख करके प्रणाम करते हैं। कुछ हमें सीखने की आवश्यकता है। राधे राधे, आप सभी का मंगल हो।